मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास का वैदिक सभ्यता बताने चल रहा हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं में वैदिक सभ्यता से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी किसी में आप देखते होंगे दोस्तों, जो चैनल में देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी कर देते हैं, लेकिन मैं वही टॉपिक आपको बताऊंगा जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे ये सब क्वेश्चन जो होते हैं, ये हमारे क्वेश्चन आप चाहते हैं तो अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं और या चाहते हैं तो आप माइंड में भी आप याद कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चन से, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आज हम बताएंगे आपको प्राचीन इतिहास का वैदिक सभ्यता पार्ट का ये क्वेश्चन होगा आपका। जो मेन टॉपिक होगा जो हमारी परीक्षा में आ चुका है वही टॉपिक हम आपको बताएंगे। आप देखिएगा, ये हमारा ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल जो है हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, क्योंकि ये हमारा है एडी और बीसी, आपको पता होगा एनो डोमनी और बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो ये हमारा घटते हुए आता है, क्योंकि 1500 से ये 1000 ईसा पूर्व एडी और बीसी के हिसाब से चलता है, एनो डोमनी के हिसाब से चलता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले और ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटना। तो ये हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब आपको क्वेश्चन जैसे कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है, ऋग्वैदिक काल का सन कहाँ से कहाँ प्रारंभ होता है, तो उस ऑप्शन में ये भी रहता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और फिर अगर क्वेश्चन आ जाए उत्तर वैदिक काल का कहाँ से कहाँ तक का सन शुरू होता है, तो ये 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब देखिएगा, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्यों का इसमें सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है। वैदिक सभ्यता में आर्य कहाँ से आए, वो मतलब कि सबसे पहले बसे कहाँ पे, और उनका जो है मातृभाषा क्या थी, उनको पेय पदार्थ का क्या था, भोजन पानी कैसे था, उनका रहन सहन कैसे था। तो वो वैदिक सभ्यता में ये पूरा उनका आर्यों का ही उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आपको सिर्फ मैं मेन टॉपिक बता रहा हूँ जो कि हमारा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन हमारे बार जो आते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही आपके लिए बहुत ही शार्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप देखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही मेहनत किया हूँ। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो प्राचीन इतिहास से मैं बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आप दोस्तों शेयर करते रहिए। मेन टॉपिक दोस्तों जो है वही मैं आपको बताऊँगा। आर्य सर्वप्रथम हमारे पंजाब एवं अफगानिस्तान में ही बसे। ये आर्य जो है जब हमारे मध्य आर्य आए कहाँ थे, तो मध्य एशिया से आए थे। आपको यही टॉपिक याद करना है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। अब देखिएगा, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता जो थे ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि ये लोग जो है हम ग्रामीण ही, जैसे गाँव टाइप में होता था, अब कहें तो उसी में इनका रहन सहन होता था। आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। कभी कभी परीक्षाओं में हमारे आ जाता है कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत, हिंदी और उसमें अरबी होता है, फिर उसमें 4 भाषाएं रहती है, तो जो कि आपका ये संस्कृत होगा। आर्यों की भाषा जो है अगर पूछा जाए कभी कभी तो संस्कृत होगा, ये आपको याद रखना है। और अगला टॉपिक आता है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। ये दोस्तों सोमरस आपको याद करना है, क्योंकि सोमरस ये हमारा वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस आपको ये सोमरस याद करना है। फिर कभी कभी हमारे परीक्षा में आ जाता है उपनिषदों की संख्या, कुल संख्या कितना है। तो दोस्तों उपनिषद हमारे कुल हैं 108। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं भी जो है ऑप्शन में 108 दिखे तो आपको यही टिक करना है, 108 ही उपनिषद हैं। और महापुराणों की कुल संख्या है 18। आप कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है महापुराणों की कुल संख्या कितना है, 18। तो ये सब दोस्तों आप जानते ही होंगे, बेसिक जानकारी है, लेकिन फिर भी आपको ये हमारे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड इन सब में जो है हमारा ये, इसीलिए मैं पढ़ना पड़ रहा है। अब हमारे वेदांग, जो वेदांग हैं वो हमारे 6 हैं दोस्तों। ये जैसा कि आप लोगों को कुछ पता ही होगा कि ये इतिहास है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं वही बहुत शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। आप नोट्स में अगर आप लिख सकते हैं या तो आप याद भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था।
ये आर्य जो है पशुपालन, ये पशु भी पालते थे और ये कृषि भी करते थे, वो खेती का भी काम करते थे और ये अपना पशु भी पालते थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता क्या थे? इंद्र थे। अब आर्यों का प्रिय पशु दोस्तों घोड़ा था। ये इसी पे अपना घुड़सवारी करते थे, घोड़ा ही चलाते थे, अपना घुड़सवारी करते थे। और इनका जो है दोस्तों सर्वाधिक प्रिय देवता क्या थे? इंद्र थे। ये भगवान इंद्र को सबसे ज़्यादा मानते हैं, जो बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं। तो तब के ज़माना में आर्य जो है ना इंद्र की ही पूजा करते थे। दोस्तों आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी। आर्य सबसे पहले हमारा किसका खोज किए थे? लोहा का खोज किए थे। ये आपको पॉइंट याद रखना था। आर्य जो है लोहा धातु को खोज किए थे, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। आज तो तब हमारे जो है ये जो आर्य थे लोहा को श्याम अयस्क कहते थे, या अब हम जो भी मानते हैं हम मान लेते हैं इसको लोहा। अब सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप जो अशोक का चिन्ह बना रहता है उस पे जो अंकित रहता है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की जीत होती है, वो हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको जो है कहीं कंफ्यूज नहीं होगा। गायत्री मंत्र सवितृ नामक देवता को संबंधित है। और ये गायत्री मंत्र हम इसके पहले भी वाले वीडियो में आप देखिएगा, उसमें भी बता चुके हैं, इन बारे में बता चुके हैं। हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में हमारी वीडियो में डाल चुका हूँ, उस वीडियो को आप देखिएगा, डिटेल में पूरा बताया हूँ। ये हमारा जो है ऋग्वेद, ये हमारा गायत्री मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये दोस्तों टॉपिक अभी यही तक है। आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप सेव कर सकते हैं फ़ोन में। अब वो क्वेश्चन जो भी आपके परीक्षा में आए, ताकि आप उसको सर्च भी कर सकते हैं और इसमें क्वेश्चन सारे आपको आंसर भी मिल जाएंगे। जो भी मेन टॉपिक है वही मैं आपको बताया हूँ। बाकी इतिहास है, इतिहास तो आप पढ़ेंगे तो फिर बहुत ही लंबा जाएगा। इसीलिए आप सब लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। जो मेन टॉपिक परीक्षा में आता है वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमारी कोई भी वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में जो भी मेन आंसर रहता है वही मैं आपको बताता हूँ। ये आपका देखिए, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है दर्शन और प्रवर्तक, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कई बार हमारे उसमें आते हैं परीक्षा में। देखिए ये चरवाक का, ये चरवाक का दर्शन जो होता है, प्रवर्तक ये जो होंगे चरवाक ही होंगे, ये यहाँ पे सेम होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। योग का हमारे जो प्रवर्तक थे वो पतंजलि थे, जो कि आप देखते होंगे आज बहुत बड़ी कंपनी खोल लिए हैं बाबा रामदेव पतंजलि के ही नाम से। तो योगा भी करवाते हैं और पतंजलि के नाम से सारे प्रोडक्ट हो गए हैं। ये भी आपको ऐसे ही शॉर्टकट में दोस्तों याद करना है। बहुत ट्रिक समझिए, आपको ट्रिक मैं कई बार बता दूंगा। उस ट्रिक को जब आप याद कर लेंगे तो आपको बड़े से बड़े जितने भी होंगे इतिहास के सारे क्वेश्चन एक ट्रिक में आपको आ जाएगा, और वही ट्रिक आपको पढ़ लेंगे तो परीक्षा में आप कभी भी मिस नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा आप क्वेश्चन जो है जीके का करके आएंगे। ये आपको ट्रिक से समझना है। योग पतंजलि का होगा। सांख्य जो होगा, ये दर्शन हमारे थे सांख्य, तो वो तो हमारे जो पहले जो वो जो लेते थे उनका एक समूह जिसके अंदर होता था, जिसको ज्ञान उपदेश शिक्षा देते थे, तो वो हमारा सांख्य का हो जाएगा कपिल। और न्याय का गौतम। पूर्व मीमांसा का आप, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप इसको याद भी कर लीजिएगा। पूर्व मीमांसा का जैमिनी होगा। उत्तर मीमांसा का होगा बदरायण। और वैशेषिक होगा कड़ाद या उलूक। ये भी क्वेश्चन और कई बार भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, कड़ाद या उलूक में। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक था, जो भी मेन क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, वो मैं दोस्तों आपको बता दिया हूँ। आपसे इसके आज का टॉपिक इसी पे हम समाप्त करते हैं। अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारा चैनल अब सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं भी जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।